तो अभी तक हमने सारा जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसका थ्योरी हमने देखा था, ठीक है। तो जितना भी कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है उसी पे बेस्ड आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम क्वेश्चन लिखेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे, आप लोग जल्दी से उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसका जो भी ऑप्शन होगा, है ना, या जो भी आंसर होगा वो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। Which of the following charge is not possible? Is not possible, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे कुछ चार्ज दिया जाएगा अभी आपको और बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो पहला जो है ऑप्शन ए 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, ऑप्शन बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऑप्शन सी 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम, और ऑप्शन डी जो है वो है नन ऑफ दीज। ठीक, देखिए सबसे पहले फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को खुद से पढ़ना है और उसको समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाता है ना, तो हमारा 50% काम हो जाता है। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है ना। पहला ऑप्शन 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, दूसरा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तीसरा 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम, और ये एक है नन ऑफ दीज। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग फाइंड आउट कीजिए, मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, ठीक है। जल्दी से आप लोग फाइंड आउट कीजिए। जो भी मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाया था आपको, है ना, उन्हीं में से कोई एक प्रॉपर्टी लगना है और वहां से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, जल्दी से आप लोग ऑप्शन ए बी सी डी में कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लिया किसी को लग रहा है कि ऑप्शन बी सही होगा तो वहां पे बस बी लिख देगा, या सी लग रहा है तो सी लिख देगा, ठीक है। जल्दी आ जाना चाहिए था अभी तक आंसर। चलिए देखिए, ठीक है, मैं यहाँ बता रहा हूं, अगर उसी बीच अगर कोई कैलकुलेट कर ले तो वो भी ऑप्शन लिख देंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि वो बाद में मिला सके कि उनका सही था या गलत था, ठीक है। तो मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताया था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो मैंने वहां लिखा था Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, है ना। ये क्या था, ये जो था ये चार्ज ऑन द बॉडी था। एन जो था वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। और ई जो था इसका वैल्यू था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। प्लस साइन जो था, प्लस साइन बताता था कि उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन गया है ना। अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो प्लस साइन होगा, अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो माइनस साइन होगा, ठीक है। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है, हम यहाँ से चेक करते हैं। पहला देखते हैं, Q का वैल्यू रखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻18, ये चार्ज का वैल्यू है, इक्वल टू N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। अगर ये n का वैल्यू इंटीजर आ जाएगा इसका मतलब ये चार्ज पॉसिबल होगा। तो यहां से हम निकालते हैं n इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻18, है ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगा 10, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा, 10, ठीक है। यहाँ पे n इक्वल टू 10 आ रहा है। उसी तरह b को जब सॉल्व करेंगे, है ना, तो यहाँ पे n इक्वल टू आएगा 1। ये भी एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, मतलब ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में बोला है नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्वेश्चन में बोला है नॉट पॉसिबल। पर जब इस केस में कैलकुलेट करेंगे सी के केस में, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा हमारा 1/10, है ना। ये n इक्वल टू आएगा 1/10। इसका मतलब ये जो है ये इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, ये एक इंटीजर नहीं है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है।
तो इस केस में जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, ये चार्ज किसी बॉडी पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। देखते किसी ने सही आंसर दिया था क्या? नहीं, किसी भी ने नहीं भेजा। चलो करो। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बोले, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आप ये क्वेश्चन कहीं एक कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, बेटर है कि उसको लिख लीजिए, ऑप्शन भी लिख लीजिए और खुद से कैलकुलेट कीजिए, है ना। क्लास खत्म हो उसके बाद खुद से सारा क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि जो भी चीज बताया गया, जो भी कॉन्सेप्ट बताया गया वो क्लियर है या नहीं है। और एक काम ये कीजिएगा, जो आप ऑप्शन है ना, ये 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, आंसर हमेशा राइट साइड में नीचे लिखिएगा। यहाँ पे अगर मान लिया इसका सी है तो यहाँ पे सी लिखिए, है ना, ताकि आप जब बाद में रिवाइज करें, है ना, बाद में जब इस चीज को रिवाइज करें तो आपको डायरेक्ट आंसर ना पता चल जाए। क्योंकि अगर इसमें आप टिक कर देते हैं तो जैसे ही आप देखेंगे अब तुरंत आपको आंसर दिख जाएगा, तो लगेगा वो अच्छा इसका आंसर ये होगा, है ना। यहाँ अगर रहेगा तो आप एक बार सोच सकते हैं। ठीक है, और जो लोग बोर्ड के स्टूडेंट है ना, खास करके बिहार बोर्ड, ठीक है, तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ना, ये सब जो है इंट्रोडक्शन बेसिक क्वेश्चन से, इसके बाद हम लोग जब नया टॉपिक शुरू करेंगे उसमें फिर धीरे धीरे और क्वेश्चन का जो लेवल है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। when a piece when a piece of polythene when a piece of polythene is rubbed with wool, a charge of -2 into 10 to power -7 coulomb is developed on polythene। ठीक है, बोल रहे हैं कि व्हेन ए पीस ऑफ पॉलिथीन, एक पॉलिथीन का पीस है, उसको रब किया जा रहा है किसके साथ? पुल के साथ, है ना। तो उस पे जो चार्ज डेवलप हो रहा है वो -2 into 10 to power -7 कूलम चार्ज पॉलिथीन पे डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है व्हाट इज द amount of mass, what is the amount of mass which is transferred to the polythene। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। हाँ, जब भी आप इस क्वेश्चन को, मतलब कोई भी आपके सामने क्वेश्चन आए, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और खुद समझने का कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। उसके बाद जब ये समझ में आए फिर सोचेंगे कि कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है सबसे पहले पॉलिथीन पे जो चार्ज डेवलप हुआ है वो बोल रहा है -2 into 10 to power -7 कूलम, है ना। -2 into 10 to power -7 कूलम, इसका मतलब हुआ माइनस, मतलब क्या, उस ये जो पॉलिथीन है इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्रोटॉन, है ना। एज कंपेयर टू प्रोटॉन इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन आया होगा तभी इस पे नेगेटिव चार्ज आया। और प्रॉपर्टी अगर आपको आ रहा होगा तो वहां पे ये बताया गया था कि अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आएगा
तो चार्ज तो लाएगा ही, साथ क्या होगा, वो मास भी लेके आएगा, है ना। मतलब अगर नेगेटिवली चार्ज होगा तो उसका मास बढ़ जाएगा, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया है, ठीक है। अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उसका मास डिक्रीज होता है क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन चला जाता है, ठीक है। तो ये इतना चार्ज डेवलप हुआ है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास विच इज ट्रांसफर टू द पोलोथीन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आने के कारण उस पर कितना मास ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, उस पे पॉलिथीन पे कितना मास ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले हम ये फाइंड आउट कर ले कि इस बॉडी पे कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम ये निकाले कि इस बॉडी पे कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, वो निकालने के बाद अगर हमारा आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, अब एक इलेक्ट्रॉन का जितना मास होगा उसको टोटल इलेक्ट्रॉन से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस बॉडी पे कितना मास ट्रांसफर हुआ है वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे यस सर समझ में आ गया, ठीक है। तो हम आगे फिर प्रोसीड करते हैं। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज था वो प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर से वही काम करना है, Q इक्वल टू एन ई, है ना। यहाँ पे ऑलरेडी जब माइनस साइन यहाँ दिया हुआ है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आया है, कितना चार्ज इंड्यूस उस पर डेवलप हो गया है, ये हो गया है 2 × 10⁻⁷, ठीक है। अब निकालना है हमें कितना इलेक्ट्रॉन उस पर ट्रांसफर हुआ, तो ये n इंटू ई का वैल्यू रख देते हैं 1.6 × 10⁻⁹, है ना। तो यहाँ से n का जो वैल्यू आएगा 2 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁹। जल्दी से इसका वैल्यू आप लोग बताएंगे, जल्दी से इसका वैल्यू बताइए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.25, है ना, 1.25 इंटू 10⁻12, 1.25 इंटू 10⁻12, ठीक है। इसका मतलब इस बॉडी पे इतना चार्ज डेवलप करने के लिए इतना इलेक्ट्रॉन हमको इस पे भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इतना इलेक्ट्रॉन आया तो साथ ही साथ अपना मास भी लेके आया होगा, है ना, साथ ही साथ अपना मास भी लेके आया होगा। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। इसको मिटा दूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इक्वल टू n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ मल्टीप्लाई बाई एक इलेक्ट्रॉन का जितना मास है उतना से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इसको कैलकुलेट करके बताइए, ये वैल्यू 1.25 इंटू 10⁻12 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 11.38 इंटू 10⁻19 kg, ठीक है, इंटू 10⁻19 kg। इसका मतलब हुआ कि जब इस पॉलिथीन पे इतना चार्ज डेवलप हुआ, है ना, इस पॉलिथीन पे जब इतना चार्ज डेवलप हुआ तो उस पे जो मास आएगा उस बॉडी पे वो आएगा कितना 11.38 इंटू 10⁻19 kg, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अच्छा हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा किसी कारण से यहाँ पे कमेंट नहीं शो कर रहा था, अभी आ रहा है। हाँ ठीक है, एक बार अब आ रहा है, ठीक है, हाँ सभी समझ में आ रहा है।
ठीक है। हाँ, वन पहला क्वेश्चन जो था उसका काफी लोगों ने आंसर सी दिया था। हाँ, बहुत सही, जिन लोगों ने सी दिया था, तनु ने सी बोला था, ठीक है, देवेंद्र भी सी, कृष्णा, ठीक है, बहुत लोग सही दिए थे, निकिता, हाँ ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। इसी पे बेस्ड मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग लेक्चर के बाद उसको सॉल्व करेंगे और उसका जो आंसर होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। सेम सेम क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल करने से ये फायदा होता है कि जो भी प्रॉपर्टी है वो आपका रिवाइज्ड हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन सबको क्लियर था? अनु एक बार और समझा दीजिए सर, क्वेश्चन समझाइए क्वेश्चन सर। अच्छा ठीक है, मैं सिमिलर क्वेश्चन एक दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को समझा दूंगा, आप लोग उसको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है, ए पॉलिथीन पीस इज रब्ड विथ उल, ठीक है। तो ये उल से रब किया तो नेगेटिव चार्ज कैसे आया, है ना। रब करने से क्या होता है, ये सारा चीज जो है नेक्स्ट लेक्चर जो है ना, उसमें मेथड ऑफ चार्जिंग जब देख पढ़ेंगे हम लोग, तो वहाँ पे ये सब चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी बस आप इसको देखिए, है ना। क्वेश्चन में बोला है पॉलिथीन पीस इज रब्ड विथ उल, ठीक है, रब किए हैं उल के साथ, इज फाउंड टू हैव, is found to have a negative charge, a negative charge of a negative charge of 3.2 into 10 to power minus 7 कूलम, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, पॉलिथीन पीस को रब किया जा रहा है उल के साथ और उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, कितना, 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया नेगेटिव चार्ज, पिछले क्वेश्चन में माइनस यहाँ पे दिया हुआ था। नेगेटिव चार्ज जैसे यहाँ, इसका मतलब उस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आया है ना। तो क्वेश्चन, फाइंड द पहला, ठीक है, फाइंड द पहला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, ठीक है। उस बॉडी पे कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, ठीक। सेकेंड ऑप्शन बी, मास गेन बाय द पॉलिथीन, मास गेन बाय द पॉलीथीन, ठीक है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालेंगे, तो उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो ये जो पॉलिथीन है वो कुछ मास भी गेन करेगा, तो वो कितना मास गेन करेगा ये आप लोग को निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे और इसका जो आंसर है, ठीक है, नीचे जो कमेंट बॉक्स आएगा उसमें आप लोग लिख देंगे, ठीक है। फिर मैं फाइनल आंसर वहां पे लिख दूंगा, आप लोग वहां से मैच कर सकते हैं कि आपका सही था या गलत था, ठीक है। सेम जिसके पहले जो क्वेश्चन बताया वो वैसा ही है, ठीक है, बस ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, आप पॉज करके वहाँ रोक के लिख सकते हैं, या लेक्चर खत्म हो तो दोबारा से जाके आप वहाँ पे भी लिख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, यहाँ तक समझ में आ गया है? हाँ तनु, हाँ ठीक है, तनु आंसर भी दे दी है, ठीक है। हाँ सही है, पहला का आंसर होगा 2 इंटू 10 टू पावर 12 इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा जब इससे 1 पॉइंट, उसका जो मास है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 केजी से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका फाइनल, ये बी का भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। हाँ ठीक है, ठीक है, सेकंड का भी आंसर दे दी है, नहीं 18.2 इंटू 10 टू पावर 12 नहीं होगा,
है ना, पावर में थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको ध्यान देना, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तनु, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सही है, पर मास जो है ना उसमें थोड़ा सा 10 का जो पावर है उसमें थोड़ा सा एरर है, उसको एक बार चेक कर लेना, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक थ्योरी क्वेश्चन है, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। One metallic sphere A is given, one metallic sphere A is given positive charge, ठीक है। एक मेटेलिक स्फेयर है A, उस स्फेयर का नाम दिया A, उसे दिया जा रहा है क्या, गिवन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फुल स्टॉप। वेयर एज another identical metallic sphere B of exactly same mass, as of A is given equal amount of negative charge, then, ठीक। देखिए क्वेश्चन को देखिए, दो मेटेलिक स्फेयर है, पहला स्फेयर का नाम दे दिया गया है ए, है ना, एक मेटेलिक स्फेयर ए, है ना, दूसरा मेटेलिक स्फेयर है बी, है ना, दोनों आइडेंटिकल है और दोनों का मास भी क्या है, सेम है, दोनों का मास भी सेम है, ठीक है। बोल रहा है ए जो है, ए पे पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, ठीक है, ठीक है, ए पे जो बोल रहा है पॉजिटिव चार्ज दिया गया है और बी पे क्या दिया गया है, नेगेटिव चार्ज। ध्यान से देखिए आप लोग, ए पे दिया हुआ है पॉजिटिव चार्ज और बी पे दिया हुआ है नेगेटिव चार्ज, मतलब ए जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, बी है इस पे नेगेटिव चार्ज है, इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में। उसके बाद बोल रहा है देन, तब, अब चार ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसके बाद चार ऑप्शन दिया है और आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, जो है वो बोल रहा है मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी, mass of A and mass of B still remains equal, B, mass of A increases, ठीक है, C, mass of B decreases, ठीक है, और ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी है मास ऑफ बी इंक्रीजेस, मास ऑफ बी इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये
ये सब जो है प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनका आंसर जल्दी से देना है आपको कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए सही है, बी सही है, सी है या डी है, ठीक है। आप जब भी बुक सॉल्व करें, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है, उसको पहले समझे, उसके बाद इसका आंसर करें, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन समझा दिया है, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए, है ना। क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया कि दो स्फीयर है मेटल का ए और बी, ठीक है, दोनों का मास भी इक्वल है ना, दोनों का मास भी इक्वल है, और क्या है, दोनों पे सेम चार्ज दिया जा रहा है, पॉजिटिव इक्वल अमाउंट ऑफ, है ना, इक्वल अमाउंट बोल रहा है ना, मतलब दोनों पे सेम चार्ज दिया जा रहा है, बस अंतर ये सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दिया जा रहा है, अंतर ये है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज दिया जा रहा है ए पे, और बी पे नेगेटिव चार्ज दिया जा रहा है। बोल रहा है देन, तब पहला ऑप्शन बोल रहा है मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी स्टिल रिमेन्स इक्वल, मतलब चार्ज देने के बाद, है ना, मतलब ए पे चार्ज डेवलप हुआ पॉजिटिव, बी पे चार्ज डेवलप हुआ नेगेटिव, उसके बाद भी दोनों का जो मास है वो इक्वल है ना, ऑप्शन ए बोल रहा है स्फीयर ए का और स्फीयर बी का दोनों का मास इक्वल है ना। तो आपको बताना है कि ये सही है या नहीं। फिर बोल रहा है मास ऑफ ए इंक्रीजेस, बोला जब इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ तो ए का जो मास है वो इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन सी बोल रहा है मास ऑफ बी डिक्रीजेस, है ना, इस पे जब नेगेटिव चार्ज आया तो बोल रहा है मास इसका जो था पहले उससे घट जाएगा। और ऑप्शन डी बोल रहा है मास ऑफ बी इंक्रीजेस, है ना, मतलब इस पे जब नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ तो मास इसका जो बी का जो मास है वो इंक्रीज हो गया, है ना। तो जल्दी से बताएं चारों में से कौन सा सही है। हाँ चलिए बहुत सही, काशी, आंसू, है ना, परीक्षण, पंकज, ठीक है, सभी ने आंसर दिया है डी और बिल्कुल सही है। परीक्षण ने बोला ए, नहीं, देखो ए नहीं होगा, डी इसका सही आंसर है। ध्यान से सुनेंगे लोग, है ना, अगर ये स्फीयर है, ये पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है ना, इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाएगा तो अपने साथ कुछ मास लेके जाएगा, तो जैसे ही मास लेके जाएगा तो इसका जो पहले मास था उससे मास इसका क्या होगा, ए का मास डिक्रीज हो जाएगा, है ना, ए का मास डिक्रीज हो जाएगा। और ये जो बी है, बी पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, इसका मतलब बाहर से इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, बाहर से इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो अपने साथ मास भी लेके आएगा, तो पहले जो मास था अब उससे बी का मास इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, बी का मास इंक्रीज हो जाएगा। तो देखते हैं कोई ऐसा ऑप्शन है जहां पे ए का मास डिक्रीज हो रहा है, दिखा रहा है ना, ये बोला दोनों का मास सेम सेम होगा, सेम तो नहीं होगा, मतलब पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा बोला मास ऑफ ए इंक्रीजेस, मास ऑफ ए इंक्रीज नहीं करेगा, मास ऑफ ए डिक्रीज करेगा, ये भी गलत हो गया। सी बोल रहा है मास ऑफ बी डिक्रीजेस, है ना, सी बोल रहा है मास ऑफ बी डिक्रीजेस, नहीं, मास ऑफ बी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ये भी गलत होगा। ये सही है, मास ऑफ बी इंक्रीजेस, इसका मतलब आंसर क्या होगा, डी, है ना। तो आप लोग साइड में यहाँ पे लिखेंगे आंसर डी होगा, है ना, आंसर डी होगा, मास ऑफ बी इंक्रीजेस, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना, अगर समझ में आ गया तो यस सर लिखेंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, है ना। हाँ विकी, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ और भी लोगों ने सही आंसर दिया था, अनुराधा, नम्रता, देवेंद्र, तनु, हाँ माला, सबने डी आंसर दिया था, बहुत सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज, पूछ रहा है अल्फा पार्टिकल जो है ना, उस पर कितना चार्ज होता है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, उन्हीं में से कोई एक सही आंसर होगा, आपको बताना है कि कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी या डी, चारों में से कोई एक, है ना। तो आप लोग जल्दी से कैलकुलेट करें अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है। हम यहाँ पे ऑप्शन लिख दे रहे हैं, ऑप्शन ए 4.8 इंटू
10 to power minus 19 कूलम, है ना। बी 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। सी 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। और डी जो है 6.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर देंगे, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होगा ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा या इतना होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले कि अल्फा पार्टिकल बोलते किसको है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल बोलते किसको है। ये जो अल्फा पार्टिकल होता है ना, आपने हीलियम सुना होगा, है ना, हीलियम एटम के बारे में सुना होगा। हीलियम एटम में क्या होता है, हीलियम में कितना प्रोटॉन होता है और कितना इलेक्ट्रॉन होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना कितना होता है, ये आप लोग जल्दी से लिखेंगे कमेंट बॉक्स में ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना होगा, जल्दी। हाँ, बहुत लोगों ने आंसर बी दिया है इसका। अच्छा देखते हैं, जल्दी से लिखेंगे। याद आ रहा है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। हाँ 2, ठीक है ना। हाँ, सबने सही आंसर दिया, 2। इसमें 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब इससे हीलियम से अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल ले, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल ले, ठीक है, तो इसके पास सिर्फ क्या बचेगा, 2 प्रोटॉन बचेगा, है ना। न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है, ठीक है, तो वहां पे 2 प्रोटॉन बचेगा और 2 न्यूट्रॉन भी होता है। ठीक है, 2 प्रोटॉन, इसमें जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 और न्यूट्रॉन जो होता है वो भी 2 होता है। ठीक है, ये और ये दोनों तो न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, तो हीलियम से जब 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। उसके बाद जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकाले 2, है ना, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसलिए देखिए आपके पास जो भी ऑप्शन है सभी पॉजिटिव में दिया हुआ है ना, सारा का सारा क्या है, पॉजिटिव में है। ठीक है, तो चार्ज कितना डेवलप होगा, फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था Q इक्वल टू N इंटू E। ठीक है, यहां से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया, 2, तो यहाँ 2। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। तो अब अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होएगा, 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, बोलिए समझ में आ गया, तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन सी सही होगा, है ना, ऑप्शन सी सही होगा। हाँ, शिल्पी ने आंसर सी बोला था, ठीक है, कृष्णा नहीं, बी नहीं, सी होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि अल्फा पार्टिकल बोलते किसको है, इसको हीलियम का न्यूक्लियस भी बोलते हैं। क्यों, जब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया तो न्यूक्लियस में सिर्फ क्या बचता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बचता है। इसमें जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, है ना, इससे जब इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया है ना, तो इसके पास न्यूक्लियस में क्या बचेगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। इसीलिए अल्फा पार्टिकल को हीलियम का न्यूक्लियस बोला जाता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो बहुत सारा आपके जो टेक्स्ट बुक होगा आपके पास, है ना, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए जो आप लोग यूज करेंगे, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। कितना इलेक्ट्रॉन डाल दिए, है ना, तो उस पर चार्ज कितना डेवलप होगा, या इस बॉडी पे इतना चार्ज डेवलप करना है तो हमको कितना इलेक्ट्रॉन भेजना पड़ेगा, है ना, या कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, उसके बाद फिर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसका जल्दी से आंसर देना है। है ना,
आज जो क्लास है वो एक तरह से क्विज टाइप से हो रहा है ना, हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग उसका आंसर दे रहे हैं, और जो नहीं समझ में आ रहा है हम उसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। बोल रहा है व्हेन 10 to power 9 electron, when 10 to power 19 electron are removed from a neutral metal plate, from a neutral metal plate, ठीक है, थ्रू सम प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस से रिमूव किया गया है ना, किस प्रोसेस से किया गया है अभी हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, थ्रू सम प्रोसेस, the charge on it becomes है ना, जल्दी से इसका आंसर देंगे आप लोग, उसके बाद हम ऑप्शन अभी नहीं लिख रहे, थोड़ा सा टाइम दे रहे, उसके बाद ऑप्शन लिखेंगे, है ना। बोल रहा है व्हेन 10 to power 19 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए न्यूट्रल मेटल प्लेट, एक न्यूट्रल मेटल प्लेट है वो इनिशियली क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या, उसमें जितना प्रोटॉन होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा, थ्रू सम प्रोसेस, किसी प्रोसेस से, है ना। द चार्ज ऑन इट बिकम्स, अब ये जो मेटल प्लेट जो इनिशियली न्यूट्रल था, अब इस पे कितना चार्ज हो जाएगा, है ना, आपको यही आंसर देना है। ठीक है, साइन का भी ध्यान रखना है, प्लस माइनस, प्लस होगा माइनस होगा वो साथ में लिखना है। आंसर अगर आप लोग लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में तो प्लस होगा तो आगे प्लस लिखेंगे, है ना, माइनस होगा तो माइनस के साथ लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे ऑप्शन लिख रहे हैं। पहला ऑप्शन -1.6 कूलम, दूसरा ऑप्शन प्लस 1.6 कूलम, तीसरा 10 to power 19 कूलम, और चौथा 10 to power -19 कूलम ना। जल्दी से इसका आप लोग आंसर दीजिए, जल्दी। हाँ काशी, आंसर देना है, धीरज जल्दी से आंसर देना है उसका। काशी 16 तो ऑप्शन में ही नहीं है, ये 1.6 है। ठीक है, ये 1.6 है, ये भी 1.6 है, 1.6। समीरा, हाँ ठीक है, मे भी कि कुछ लोग पॉइंट नहीं लिख पा रहे होंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हाँ तो ऑप्शन लिख देंगे, वो जो नहीं पॉइंट अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से लिखे तो ऑप्शन लिख देंगे, ए बी सी में कौन सा होगा। अनुराधा हाँ बी, नम्रता भी बी, काशी बी, ठीक है। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला बात बोला, जब 10 to power 19 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, इतना इलेक्ट्रॉन को जब रिमूव किया है वो, है ना, इतना इलेक्ट्रॉन को जब वो रिमूव किया है, तो रिमूव करेगा किसी मेटल से, अगर किसी एटम से हम लोग इलेक्ट्रॉन रिमूव करते थे, है ना, तो क्या होता था, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता था। इसका मतलब ये तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहां से तो पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन का जो नंबर है अब वो ज्यादा हो जा रहा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, Q इक्वल टू N इंटू ई, प्लस माइनस ये होता था ना, प्लस साइन कब, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना, माइनस कब होता था, जब इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यहाँ रिमूव हो रहा है तो ये प्लस, ठीक है, कितना 10 to power 19, इसका मतलब n के जगह पे हम लोग लिख देते हैं 10 to power 19, और e का वैल्यू 1.6 इंटू 10 to power -19, है ना, इतना कूलम होता था ना, Q इक्वल टू एन इंटू ई, तो ये है, ये कैंसिल होगा, ये हो जाएगा कितना, प्लस 1.6, ठीक है, प्लस 1.6 कूलम। मतलब मेटल प्लेट जो पहले न्यूट्रल था, अब उससे जब 10 का पावर 19 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है, तो अब उस पर कितना चार्ज डेवलप हो जाएगा, 1.6 कूलम। तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हाँ, काफी लोगों ने सही आंसर दिया था। ठीक है, चलिए अब
इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो बन जाएंगे। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग उसको देखिएगा ध्यान से। A cube of side 2 centimeter. A cube of side 2 centimeter has a charge of 12 माइक्रोकूलम। ठीक है, कैलकुलेट सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। कैलकुलेट सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, एक क्यूब है जिसका साइड 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बोल रहा है चार्ज ऑफ 12 माइक्रोकूलम, है ना, 12 माइक्रोकूलम का चार्ज है उस पर, तो बोल रहा है कैलकुलेट सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी निकालना है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखेंगे, जहां अगर कहीं सरफेस डेंसिटी मिले, ठीक है, सरफेस डेंसिटी मिले मतलब अगर किसी प्लेट पे या किसी बॉडी पे जो चार्ज है उससे उस बॉडी के सरफेस एरिया से हम लोग डिवाइड कर देंगे, है ना। सरफेस डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, है ना, सरफेस डेंसिटी को डिनोट करते हैं सिग्मा से, इसको लिखते हैं हम लोग क्यू बाई ए। क्यू बाई ए, क्यू है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, अब ये क्यू क्या है, ये क्यू है उस बॉडी पे कितना चार्ज है। ठीक है, चार्ज ऑन द बॉडी, और ये जो ए है ना, ए जो है वो है एरिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, एरिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये समझ में आ गया, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा रहता वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, ठीक है, अगर यहाँ पे रहता वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, तो कुछ नहीं, सेम इसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम से, बॉडी का जो वॉल्यूम है उससे इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर कहीं अगर आपको क्वेश्चन में मिलता है वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, तो वॉल्यूम डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं रो से, और इसको लिखते हैं क्यू बाई वी, है ना, ये हो जाता है वॉल्यूम ऑफ बॉडी। उस बॉडी का जितना वॉल्यूम होगा वो, ये चार्ज ऑन द बॉडी, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द चार्ज। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है सरफेस डेंसिटी ऑफ द चार्ज कितना होगा, हमें दिया क्या है, क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, है ना। देखिए ये क्वेश्चन के बगल में या नीचे आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, हम ये मिटा रहे, फॉर्मूला रहने दे रहे, बस ये मिटा रहे। गिवन क्या है, गिवन डेटा, गिवन डेटा जो है साइड दिया हुआ है क्यूब का, साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, है ना। क्यूब का साइड जब 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, ए स्क्वायर, एरिया ऑफ क्यूब मतलब साइड का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये हो गया क्या, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। तो हमको पता है 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 1/100, है ना, 1/100, या इसको ऐसे बोले 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, या इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻² मीटर, है ना।
अब क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 4 इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर है मतलब 10⁻⁻2 और इसका स्क्वायर इतना मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, है ना। ये आ गया क्यूब का सरफेस एरिया। ठीक है, क्यूब का एक क्यूब कैसा होता है, आप लोग क्यूब देखे होंगे, कैसा होता है क्यूब, है ना, क्यूब होता है ऐसा। क्यूब में टोटल कितना फेसेस, 6, 1 2 ऊपर एक 3, जस्ट इसके नीचे चौथा, ये सामने वाला उसके पीछे पांचवा और ये जो साइड वाला है इसके इधर छठा। ठीक है, तो ये दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, है ना। तो क्यूब में क्या सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है, तो ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये हम क्या किए, ये जो एरिया निकाले हैं, है ना, ये क्या है, एक फेस का, मान लिया जाए इस फेस का निकाल लिया हमने, ये वाला एरिया, है ना। ठीक है, ये वन फेस का है, ये जो एरिया निकाले हम लोग वन फेस का है, कितना गया 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा क्यूब का, है ना, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा कितना, टोटल सरफेस एरिया के लिए हम क्या करें, जल्दी से कोई बताए, टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या करें, ये तो वन फेस का इतना आ गया 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यूब का, तो हम क्या करें जल्दी, ठीक है, देखिए डिस्कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड, ठीक, अब हो जाएगा। हाँ वीडियो रुक गया था, अब आ रहा होगा, है ना, अब आ जाएगा। कृष्णा कुंदन सर एक बार फिर से, ठीक है, आवाज आ रहा है, वॉइस आ रहा है या वो भी बंद है, ठीक। देखिए ये जो क्वेश्चन था इसमें निकालना था, एक क्यूब पे चार्ज दिया हुआ है, कितना है टोटल 12 माइक्रोकूलम, है ना, और निकालना क्या है सरफेस डेंसिटी। ठीक है, इसका सरफेस डेंसिटी निकालना था। तो साइड ऑफ क्यूब जब 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये जो साइड है ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो ये वाला जो फेस है इसका हम एरिया निकाल लिए, इसका एरिया क्या करेंगे साइड का स्क्वायर होता है,
तो 2 इंटू 2 है ना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सेंटीमीटर स्क्वायर को यहाँ क्या किया हम लोग, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किए, तो 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो क्या 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। ये तो एक ये इस सरफेस का एरिया है, क्यूब में टोटल कितने हैं 6, तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कितना 24 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। अब ठीक है, आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया 24 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, है ना। अब हम यहां से निकाल लेते हैं क्या, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज टोटल कितना दिया हुआ है 12 माइक्रोकूलम, है ना, 12 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब क्या 10 टू पावर माइनस 6, 12 माइक्रोकूलम बाई जो इसका एरिया है 24 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, इसका है ना, इसका जो ऑप्शन यूनिट होगा ये क्या हो जाएगा, चार्ज का यूनिट कूलम, और ये जो एरिया है इसका यूनिट मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइक्रो मतलब 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 4, है ना, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा ये 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिखेंगे सिग्मा इक्वल टू 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 कूलम पर मीटर स्क्वायर। एंड स्ट्रीम कर देते हैं, एंड स्ट्रीम कर देते हैं, हो गया चलेगा नहीं, एरर आ गया ना।